तुमने जीना हराम करा हुआ है मेरा। मुझे से गलती हो गई, अब नहीं करूंगी ऐसा। फिर करोगे तुम? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं ऐसा करता हूँ, एक आवाज रिकॉर्ड करके ना तुम्हारे पास रख देता हूँ, बार बार सुनती रहना उसे, जिससे कि ये सब गलती दोबारा ना हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये सब बात घुसती नहीं। बताओ, करूँ आवाज रिकॉर्ड? छोड़ दूं रिकॉर्ड करके तुम्हारे पास? नहीं, अब से नहीं करूंगी ऐसा। हीरा कौवा अपनी पत्नी नोनी चिड़िया को खूब मारता पीटता था, छोटी छोटी बात पर, जिससे कि एक ही गलती बार बार ना करे। और नोनी चिड़िया सोचती है गलती ना करूं, फिर भी उससे गलती हो जाती थी। फिर कौवा हीरा को तोता आवाज मारता है घूमने के लिए। हीरा कौवा, चलो घूम के आते हैं। मैं आ रहा हूँ घूम के, और अब से कोई भी गलती ना हो जाए। और तोता, क्या हाल चाल बा? मैं बढ़िया, मस्त मोला। और तुम बताओ कैसे हो? कैसा मूड खराब है तुम्हारा? क्या बताऊं तोता, नोनी को कितनी बार बोला है कि मेरे सामने गलती ना करे, फिर भी वो गलती करती है। और मैं सोचता हूँ ना, हाथ मेरा ना उठे, फिर भी उठ जाता है। इसलिए मेरा मूड खराब है, भूल जाता। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हें पता है, एक छोटी हीरी ने अपने पति को ड्रम के अंदर डाल के मार डाला। अच्छा, मैं तो रोज नोनी चिड़िया को मारता हूँ और पीटता भी हूँ। बस यही तो गलती करते हो। अब उसके मन में बदले की भावना उत्पन्न होगी। इससे पहले वो सब ये सोचे, उसे जाके कोई गिफ्ट दो, उसे खुश करो और उसे हर बात पे सुनाना बंद करो। नोनी चिड़िया बाजार जाकर एक पानी का ड्रम लेके आती है और उसमें पानी भर रही होती है। तभी वहाँ पर कौवा आ जाता है। ड्रम को देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। उसके मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, डर की भावना भी उत्पन्न होती है। तो देखते हैं क्या है डर की भावना भैया इसकी। अरे आप आ गए, चलो खाना देती हूँ। खाने में उसने नशे की गोलियां भी मिलाई थी, फिर मारा था उसे। नहीं नोनी, आज मुझे भूख नहीं है। बाहर से कुछ खा के आए हो क्या? नहीं कुछ नहीं। नोनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा पीटा। अरे ये सब बात अब तक मन में लेके बैठे हो, मैं तो ये सब भूल गई कब का। सुनो, ये ड्रम किसके लिए लेके आई हो? कोई है जो इसमें जाने के लिए बेकरार है, तड़पता है। वो न बाल्टी में आता है न किसी में, इसलिए मैं ड्रम लेके आई हूँ, वो भी नीला वाला। कौन है वो जो जाने के लिए बेकरार है इसमें, नोनी चिड़िया? अरे पानी है वो, बाल्टी टूट गई थी तो सोचा ये लिया हूँ पानी का ड्रम। अगर बाल्टी टूट गई थी तो दूसरी बाल्टी लेके आती ना, ड्रम लाने की क्या जरूरत थी? 4-5 बाल्टी ले आती। ड्रम कहाँ रखोगी घर में? जब से मैं ड्रम लेके आई हूँ, मैं देख रही हूँ तुम्हारा तब से ध्यान ड्रम पर ही है। बोलो। इतना सुनकर कौवा घर से बाहर चले जाता है तोते के पास और तोते को सारी बात बताता है ड्रम वाली। और उसे शाम से सुबह हो जाती है। वो तोते के साथ ही रुकता है। नोनी चिड़िया वहाँ चिंता करती रहती है कि कब आएंगे वो सुबह उठते ही कबूतर के पास जाती है। तो कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया को? कबूतर भाई, क्या तुमने हीरा को देखा है कहीं? पता नहीं कहाँ चले गए। कल रात को खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के ऐसे चले गए, पता नहीं कहाँ। नोनी चिड़िया, कल रात कुछ हुआ था तुम्हारे बीच? लड़ाई झगड़ा या कोई अनबन या बात कुछ? हाँ कबूतर भाई, कल रात को वो बार बार ड्रम के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर बीच में खाना छोड़ के ऐसे चले गए। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए गए हैं वो बाहर। क्या बात? अरे तुम्हें नहीं पता ड्रम वाली बात? ड्रम से मर्द लोग काफी डर रहे हैं, पता है तुम्हें? कबूतर नोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। नोनी चिड़िया को फिर समझ में आता है कि हीरा कौवा क्यों खाना छोड़ के बाहर गया था। उसके बाद नोनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। घर पर क्या देखती है, हीरा कौवा और तोता दोनों घर में बैठे हुए थे। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? तोता भाई, मुझे 1 मिनट के लिए हीरा से बात करनी है, जरा बाहर जाइए। कौवा हीरा, मैं तुम्हें हमेशा याद करता रहूंगा और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ध्यान रखना। ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा, और मैं तुम्हें अब से बहुत याद रखा करूंगा। तुम्हारी फोटो पे हर रोज माला चढ़ाया करूंगा, ठीक है? तोता भाई, मैंने क्या कहा? अभी के भी जाओ तो जाओ। क्या बात है, क्या चल रहा है? तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे तुम्हें पता है मैं गलती किस लिए करती थी, किस लिए नहीं करती थी? मैं ये सब गलती जानबूझकर करती थी। पहले गुस्सा, फिर प्यार, और तुम इस ड्रम को लेके इतना, मैं इसे अभी बाहर फेंकती हूँ, ठीक है? तुम्हें इसी से डर लग रहा है ना, मैं फेंक रही हूँ अभी के अभी इसे। अरे इसके लिए थोड़ी ना गया था बाहर में, वो तो बस खाना खाओ। फिर क्या, हीरे का मन में जो भी डर था वो सब चला गया। फिर नोनी चिड़िया के घर में क्या आता है पार्सल में? हीरे कौवा, तुमने फ्रिज मंगाया था क्या? क्या हुआ नोनी चिड़िया? कुछ नहीं। तो मुंह क्यों लटका रखा है तुमने? बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा मेरा। अब बताओ भी क्या हुआ?
क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। ओह वाओ, कहानी सुनने को मिलेगी, सुनाओ कहानी। क्या कहानी है तुम्हारी? जैसे आज तुम आए हो, ऐसे ही मेरी लाइफ में मेरा दोस्त आया था तोता, तब भी मैं बहुत उदास थी। नूनी चिड़िया हीरा कौवे को अपनी कहानी सुनाती है वो क्यों उदास थी। तो आइए सुनते हैं कहानी नूनी चिड़िया की। ओए होए, पीले कलर की चिड़िया, उड़ उड़ उड़। कौन हो तुम? अपने काम से काम रखो, ठीक है ना? मेरे पास तो काम ही नहीं है। तो जाओ कहीं और, मुझे परेशाान करने क्यों आए हो? मैंने तो परेशान नहीं करा, मैं तो अभी आया हूँ। मैं उड़ जाऊंगी अगर ऐसे परेशान करोगे बार बार, तो समझे? उड़ना मत, बस एक चीज कहना चाहूंगा, अगर हम उदास हो, उस उदास समय में अगर हम किसी का जवाब हंसते हुए फेस से दे तो जिसको आप जवाब दे रहे हो उसका भी मन अच्छा हो जाता है। अगर तुम अब भी मेरी बात खराब लग रही है तो ठीक है, मैं चले जाता हूँ। नूनी चिड़िया के दिमाग में उसी की बात घूमती रहती है। अगले दिन वो वही जाती है जहाँ तोता उसे मिलता है, लेकिन उसे तोता नहीं दिखता। वो उदास होकर जा रही होती है, तभी अचानक से वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, कैसे आज दोबारा यहाँ? बस ऐसे मन नहीं लगा, अब जा रही हूँ। एक और बात है बचपन की, कहते हैं झूठ बोलना पाप है और जो झूठ बोले उसके घर में सांप है। तुम ये सब बात कैसे कर लेते हो तोता? मेरे पास डिक्शनरी है इन सब बातों की, वही पढ़ पढ़ के याद करके आता हूँ और बोल देता हूँ। ऐसे ही नूनी चिड़िया और तोता दोनों बहुत खुश रहने लगे। दोनों अपने अपने घर जा रहे थे। नूनी चिड़िया जब अपने घर जा रही थी अकेली, तो वहाँ रास्ते में कबूतर मिलता है। तो कबूतर क्या कहता है नूनी चिड़िया से, क्या बात है, बहुत खुश हो, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्या बात है, बहुत खुश हो तुम आज? मेरा एक दोस्त है तोता, वो खूब हंसी मजाक करता है मेरे साथ। अच्छा, देख लेना, सब दोस्त मतलबी होते हैं, हो सकता है उसे इन सब चीज से बेनिफिट हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, समझे? मर्जी है, हर कोई मतलब के लिए आता है और मतलब खत्म होने के बाद चला जाता है। इतना सुनकर नूनी चिड़िया चली जाती है। उसके दिमाग में इतना सब डाल दिया कि वो आजमाने के लिए अगले दिन नहीं आती, लेकिन तोता उसका इंतजार करता रहता है। नूनी चिड़िया तीसरे दिन वहाँ जाती है तो तोता क्या कहता है, तुम कहाँ थी कल? बस मेरा मन नहीं था आने का। तो मुझे बता तो सकती थी कि नहीं आना मुझे कल। इतना बताना मैं जरूरी नहीं समझती, समझे? तोता इतना सुनकर उड़ जाता है और नूनी चिड़िया भी चली जाती है कबूतर के पास और कहती है, तुमने सही कहा था, सब मतलबी होते हैं। मैं तोते से मिलने गई, उसने एक बार भी ढंग से बात नहीं की मुझसे। अरे छोड़ो, बेकार है वो। सही कह रहे हो कबूतर। तोता नूनी चिड़िया रोज आते थे, लेकिन दोनों में रोज मुंह भाषा हो जाती थी। वो एक दिन फिर मिलते हैं तो तोता क्या कहता है नूनी चिड़िया से, एक चीज बोलूंगा, ज्यादा नहीं, जब तक मनपसंद चीज सामने होती है उसकी कदर नहीं होती, जब वो दूर चली जाती है तब उसकी अहमियत होती है। अगर मेरा मिलना जुलना पसंद नहीं तो आज के बाद मेरी शक्ल तक नहीं देख पाओगे। मुझे भी नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, समझे? ये सब होने के बाद तोता कभी वहाँ नहीं जाता और नूनी चिड़िया ने कबूतर की बात मान के अपना पूरा जीवन बेकार कर लिया था। और तोता सोच रहा था कि मैं नूनी चिड़िया से शादी करूंगा, लेकिन उनके बीच में लड़ाई झगड़ा इतना हो गया कि बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो तोता अकेले रहने लगा। अकेले रहने की वजह से उनने शादी कर ली और अपना पास्ट भूल गया। अब उसके पास खोने के लिए सब कुछ था। तो कहते हैं जिंदगी में किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो, उसका कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं। नूनी चिड़िया, गलती तुम्हारी है। जब तुम दोनों खुश थे तो खुशी रहते, कबूतर को घुसेड़ने की क्या जरूरत थी, उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी? तोता और तुम शादी कर लेते और खुश रहते, लेकिन क्या फायदा, उसका भी तो दिल टूटा। लेकिन वो कब तक सहता, एक बार हो जाए, बार बार बेइज्जती करवाने थोड़ी आता वो। उसकी जगह कोई भी होता चले जाता। तुमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि उसे जाना पड़ा तुम्हारी वजह से और कबूतर की वजह से। उसे तो पता भी नहीं है कि कबूतर बीच में था। यही बात थी, अब मैं क्या करूं? अब रो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और घुसेड़ लो तीसरे पर्सन को, उसकी जिंदगी खराब हो गई। उसने तो चलो अपनी जिंदगी बना ली, तुमने तो बिगाड़ ली कबूतर की वजह से। कबूतर तो नहीं आया तुम्हारे पास।
तो अपना रहो जैसे रहना है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसकी कोई भी मदद नहीं करता जिसने अपने ही दोस्त का मजाक बना दिया हो। नोनी चिड़िया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं कौआ, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था उन्हें कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, आके देख लो, लेकिन उनका अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। अच्छा नोनी सुनो, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें लेके आता हूँ शाम तक। सुबह से शाम हो जाती है और कौवे हीरे का कुछ भी अता पता नहीं होता। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? पता नहीं कब तक आएगा हीरा, मुझे अपने बच्चों को देखना है। नोनी देखो, तुम्हारे बच्चे आ गए। माँ, मैं सारा ऑफिस का काम छोड़ के आई हूँ, पता है कितना नुकसान होता है एक दिन अगर ना जाऊँ तो। बेटी, मेरा तो बस तुम दोनों को देखने का मन था, मुझे नहीं पता था मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे ऑफिस का काम है। मैं माँ हूँ ना, इसलिए तुम दोनों को देखे बिना कैसे जा सकती थी। अब क्या करूँ, रुकूं या जाऊँ? जाओ बेटा, अपना ऑफिस का काम करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुझे अब तब बुलाना जब ज्यादा जरूरी काम हो, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। ठीक है बेटी, ध्यान रखना अपना। इतना सुनकर छोटी हीरी चली जाती है। उसके बाद नोनी चिड़िया का बेटा पवन आता है रोता हुआ और कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आपने बताया क्यों नहीं आपकी तबीयत खराब है? क्या फायदा बता के, छोटी हीरी का ऑफिस का नुकसान हो गया यहाँ आने पर, और तुम्हारा भी नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं बताया। माँ नौकरी तो 1000 मिल जाएगी, लेकिन माँ मुझे दोबारा थोड़ी मिलेगी। अब आप चिंता ना करें, मैं हूँ, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं हूँ आपके पास। नोनी एक पवन है और एक छोटी हीरी, फिर भी कितना फर्क है दोनों में। हाँ कौवा हीरा। पवन अपनी माँ के पास रुकता है, उनका ध्यान रखता है और अपनी नौकरी भी छोड़ देता है माँ के लिए, और वहीं अपने घर के पास नया काम शुरू करता है। देखते ही देखते पवन अमीर हो जाता है। नोनी कोई बात तो है पवन में, अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी देखभाल में लग गया और अपना काम यही शुरू करा और अमीर भी हो गया। यही एक तकदीर का खेल है। हाँ कौवा हीरा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। नोनी चिड़िया ठीक हो जाती है और पवन भी खुश था कि उसका काम अच्छा चल रहा है। इतना सब अच्छा होने के बाद छोटी हीरी आती है और कहती है अपनी माँ से, माँ कैसी हो, इतना पैसा कहाँ से लाया पवन? बेटी सब पैसे का खेल है, तब कुछ था नहीं तो कोई देखने तक नहीं आया, सबको काम के लग रही थी, और आज पैसा है तो कोने कोने में से लोग आ रहे हैं रिश्तेदारी निभाने। कौन अंकल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, अगर पवन ना होता तो तुम्हारी माँ होती। वो सब छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास रहने लगा। उसे कल की चिंता नहीं थी, उसे थी बस माँ की चिंता। बेटी एक बात कहना चाहूँगा, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जिसके साथ माँ होती है उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं इस धरती पे, ध्यान रखना इस बात का। छोटी हीरी रोने लगती है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और आप सबको पता है एक माँ अपने बच्चों को माफ़ कर ही देती है, उसने चाहे जितनी भी बड़ी गलती करी हो। आज की कहानी यहीं तक। अगर मेरी नोनी चिड़िया की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।